डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। लेकिन कई विधायकों ने जरूर कहा है कि फ़ोन टेप हो रहे हैं। उसके साथ साथ में कई विधायकों ने, उन अधिकारियों ने ये भी कहा है, उनको डराने की कोशिश भी की है। और ये बात खुद मुख्यमंत्री जी को जाके एक दो विधायकों ने कल बताई भी है। अगर एसीडी कोई पीछे पड़ी रहती है तो ये तो जनप्रतिनिधियों को हमेशा लगा रहना चाहिए कि हमारे पीछे एसीडी पड़ी हुई है, कोई ऐसा काम नहीं करें कि जिससे हम एसीडी में फंस जाएँ। कहते हैं सचिन पायलट जी ने भी यही कहा था, मैं भी यही कह रहा हूँ कि सोनिया गांधी जी हमारे नेता हैं। जो हमारे को लगता है, जो सरकार को लगता है कि ये जायज़ है, हमें बता दे बैठ के। ये लगता है कि ये नाजायज़ काम है, ये नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, हम अपने लोगों को समझाएंगे। उस बात है कि जो SC/ST के जो काम है वो प्रमुखता से नहीं हो रहे हैं। जितना वोट का परसेंटेज है, जितना वोट शेयरिंग है, उतना सत्ता में भागीदारी नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूँ। न कोई मेरे सामने मुझे लगा कि कई लोग बाहर खड़े रहते हैं, कोई चीज़ खड़े रहते हैं, मुझे लगा नहीं, लेकिन कोई इंटेलिजेंस के लोग हैं, कुछ तरह के लोग हैं। और न मुझे अभी तक ये भी पता है कि मेरा फ़ोन टेप हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन कई विधायकों ने ज़रूर कहा है कि फ़ोन टेप हो रहे हैं। उसके साथ साथ में कई विधायकों ने, उन अधिकारियों ने ये भी कहा है, उनको डराने की कोशिश भी की है कि हमारे को ऊपर से ऐसे इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, ऐसा लगने मिल रहा है कि जिससे कोई ट्रैप कराने की कार्रवाई हो रही है या एसीडी पीछे लगी हुई है। इस तरह के एक दो विधायकों ने कहा भी ये बात, और ये बात खुद मुख्यमंत्री जी को जाके एक दो विधायकों ने कल बताई भी है। विधायक आपके साथी है पायलट, जैसे पायलट कैंप के हैं या नहीं? वो साथी किसी के साथी नहीं है, वो साथी कांग्रेस के साथी हैं। और उन्होंने अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाई भी है कि हमारे साथ में ऐसी स्थिति हो रही है, तो कहाँ तक सही है। पायलट साहब को भी ये बात बताई होगी? नहीं, मेरी बात पायलट साहब से नहीं हुई है। पायलट साहब ने इस संबंध में कोई बात भी नहीं हुई, चर्चा भी नहीं हुई है। क्या ACB से मुकदमे कराने की, ट्रैप कराने की भी बातें हैं? अब ये पता नहीं विधायक क्यों डरते हैं कोई भी चीज़ के अंदर। मैं तो ये कह रहा हूँ, पहले भी शायद हो सकता है, आप भी होंगे उस समय, विधानसभा के बाहर भी मैंने कहा था, अगर एसीडी कोई पीछे पड़ी रहती है तो ये तो जनप्रतिनिधियों को हमेशा लगा रहना चाहिए कि हमारे पीछे एसीडी पड़ी हुई है, कोई ऐसा काम नहीं करें कि जिससे हम एसीडी में फंस जाएँ। अरे फंस जाएँ या कोई फंसा दे, बात एक ही होती है। सावधानी रहना अपने लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है लोकतंत्र के अंदर, तो विधायकों को अपना मुँह खोलना चाहिए और अपनी बात को पहुँचानी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, अगर मेरे साथ होती मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर आपको इस चीज़ शायर करूँगा और कहूँगा कि सरकार फ़ोन टेप कर रही है। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार फ़ोन टेप कर रही है या नहीं कर रही है। मुझे अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जैसा पूछा गया था वैसा ही मैंने बताया कि कुछ लोगों ने कहा है, हमारे विधायक साथियों ने भी कहा है, उधर के जो विधायक साथी हैं एक दो, उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि फ़ोन टेपिंग हो रहे हैं। अधिकारियों को किसी भी तरह पे, उच्च अधिकारियों द्वारा या आदि से नीचे वाले अधिकारियों को भी ऐसा हो रहा है, उनको डराने धमकाने जैसी बात सामने आई है। फ़ोन टेप क्यों होंगे, क्या उसमें ऐसा है? अब ये चीज़ तो मैं ये नहीं कह सकता कि फ़ोन टेप क्यों होंगे, क्या होंगे। लेकिन अब फ़ोन टेप करके, हमारी फ़ोन टेप करके तो कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि हम तो जैसे जाएँ जिस स्थिति में सबको पता ही है। तो इसलिए मुझे तो लगता नहीं है मेरा फ़ोन तो टेप हो रहा होगा। लेकिन हो सकता है कि जिसके ऊपर कोई चीज़ें होंगी, लगता है, लेकिन विश्वास के साथ में नहीं कह सकता। वो तो वही लोग बता पाएंगे, समय आने पर ज़रूर मैं आपको बता दूंगा कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे थे या क्या स्थिति थी। नहीं, आप कैसे मानते हैं आपका फ़ोन टेप नहीं हो रहा होगा? भी आपको कैसे पता है? तकनीकी तो जानकारी? वो मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि ये क्या उन विधायकों को तकनीकी जानकारी है या कोई ऐप है जिससे पता लग जाता है कि मेरा फ़ोन टेप हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये चीज़ों की जानकारी है। मुझे भी संबंधित MLA ने ही बताया, मेरा फ़ोन चेक करके बताया, मेरा फ़ोन खोल के चेक करके बताया, आपका फ़ोन देना, मैं बता देता हूँ आपका फ़ोन टेप हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद उन्होंने खुद ने बताया कि आपका तो फ़ोन टेप नहीं हो रहा। तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई कैसे उनको मालूम है कि उनका फ़ोन तो टेप हो रहा है, मेरा फ़ोन टेप नहीं हो रहा। मैं भी यही कह रहा हूँ कि मुझे मेरा पता नहीं है कि मेरा फ़ोन टेप हो रहा है या नहीं हो रहा। से भी मिले हैं और अजय माकन ने कहा है कि प्रियंका जी या तो दिल्ली आ जाए या फिर राहुल जी से बात करते हैं। बातचीत जारी है और कयास लगाए जा रहे हैं जून के आखिर में या जुलाई में मंत्रिमंडल हो सकता है। आज क्या आपकी सचिन जी से फ़ोन पर बात हुई है? नहीं, आज मेरी कोई बात नहीं हुई। क्या कह के गए वो आपको दिल्ली कि मैं आपका पक्ष रखूँगा? नहीं, ये पक्ष तो मेरा नहीं है, ये तो कार्यकर्ताओं का पक्ष रखने की बात है। वो रखेंगे भी, पहले भी रख रहे थे, वही बात कर रहे थे कि क्या बात होगी, आलाकमान ने क्या तय किया था या किन शर्तों पे आए थे। ये बात सब उन्हीं के और आलाकमान के बीच में थे। जो कमेटी होगी उनके बीच में होगी, या आलाकमान ने तय किया होगा उनके सामने होगा। हमारे सामने जो बात हुई थी वो ग्रुप में हुई थी, डिस्कशन में हुई थी। क्या क्या हमारे मुद्दे थे, क्या क्या हमारे को समस्या थी, वो सारी समस्याएं हमने बता दी थी उस समय। लेकिन उसमें आलाकमान ने क्या निर्णय लिया या क्या समझौता किया, ये तो वही बता पाएंगे। मैं उसमें सक्षम नहीं हूँ।
सर ये साहब ने फिर कहा है कि जल्द हो जाएंगे, डोटा अफरा जी ने कहा कि जुलाई में हो जाएंगे, तो अब उम्मीद है आपको? क्योंकि पहले भी कई बार ऐसी बातें आती। देखिए, ये मैं अकेला नहीं हूँ या कुछ एमएलए नहीं है। ये राजनीतियाँ कब होंगी, मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, ये सभी कार्यकर्ता या राजस्थान की जनता जानना चाहती है। ये कब होगा? जितनी जल्दी होगा तो उतनी जल्दी जनता को और ज़्यादा रिलीफ मिलेगी, कार्यकर्ताओं को भी थोड़ा सा काम करने में और अच्छा लगेगा। कार्यकर्ता जल्दी से अपने जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उनके घर जाके उनसे काम भी करा सकेंगे। तो ये कोई हमारी काम नहीं है, ये जनता को ज़्यादा सहूलियत मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राजनीतियों में शामिल करें, बात इसकी हो रही है। तो ये तो अच्छा ही होगा, 2.5 साल निकल गए, जल्दी राजनीतियाँ हों उतना अच्छा है। सर, बीजेपी के एक्स एमएलए ने कहा है कि मध्य प्रदेश चुनाव बहुत जल्द होंगे राजस्थान में। बिल्कुल, तो हो सकता है कि वो कह रहे होंगे तो उनको मालूम होगा, हमें मालूम नहीं ऐसी चीज़ें। मैं पहले भी सुबह भी मैंने कहा था कि सरकार कोई अस्थिर सरकार नहीं है, सब लोग कांग्रेस के साथ हैं, सब लोग कांग्रेस में रहना चाहते हैं। सचिन पायलट जी ने भी यही कहा था, मैं भी यही कह रहा हूँ कि सोनिया गांधी जी हमारे नेता हैं, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। अब इस चीज़ को आप घुमा फिरा के कैसे भी कर लो। हमारे एक नेता के लिए आपने कहा कि उन्होंने ऐसा कह दिया, अभी मुखिया तो अशोक गहलोत जी हैं, तो मैं अगर मुखिया नहीं मानूंगा तो क्या मुखिया नहीं रहेंगे क्या? मुखिया तो अशोक गहलोत जी है ना, जब तक मुखिया हैं तो मुखिया ही हैं, वही रहेंगे। तो इसमें कहाँ दो राय है, शंका कहाँ है इसमें कि हम कांग्रेस के साथी हैं, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रह के अपनी बात को रखेंगे। और जहाँ तक होगा, मैंने यही कहा था कि कब सुना जाएगा, ये जब ही होगा जब इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, भगवान जी प्रसन्न होंगे। हमारा काम है फरियाद करना, समय समय पे आगाह करता रहना, अपनी बात को कहना और कांग्रेस के हित में अपनी बात करना। हम कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं कि जिससे हमारी कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। हम वही चीज़ कह रहे हैं बार बार में कि SC/ST माइनॉरिटी कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। तो जो उनके बचे हुए जो काम है वो यथाशीघ्र होने चाहिए, जो जायज़ काम है, जो हमारे को लगता है, जो सरकार को लगता है कि ये जायज़ है, हमें बता दे बैठ के। ये लगता है कि ये नाजायज़ काम है, ये नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, हम अपने लोगों को समझाएंगे, उस बात में क्या दिक्कत है। आपके साथी विधायक कह रहे हैं कि काम में कोई दिक्कत नहीं है, काम सब हो रहे हैं विधायकों के क्षेत्र में। नहीं, हमारे साथी विधायक कौन कौन से हैं मैं ये कह रहा हूँ। कभी आपने मेरे मुंह से ये सुना है क्या कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं हो रहे हैं? कभी सुना है आज तक? कभी भी मैंने कब कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं हो रहे हैं या काम नहीं होने की शिकायत की है? मैंने यही बात की है कि जिस कम्युनिटी से मैं चुनाव लड़ता हूँ या जिस कम्युनिटी के कारण मैं चाकसू चुनाव लड़ रहा हूँ, उस कम्युनिटी की बात है कि जो SC/ST के जो काम है वो प्रमुखता से नहीं हो रहे हैं। जितना वोट का परसेंटेज है, जितना वोट शेयरिंग है, उतना सत्ता में भागीदारी नहीं है।